ग्रीटिंग्स एवरीवन, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूएनएचआरसी के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल भारत को हाल ही में यूएनएचआरसी का मेंबर वापस से री इलेक्ट कर लिया है फॉर द ईयर 2022 टू 2024। 3 साल के इस पीरियड के लिए भारत फिर से री इलेक्ट हो गया है। क्या है यूएनएचआरसी, क्या इसकी मेंबरशिप के क्राइटेरियाज हैं, कैसे लोगों को डिसाइड किया जाता है कि कितने लोग इसका मेंबर बनेंगे, साथ ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, सभी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं पेपर में आर्टिकल आया है, इंडिया गेट्स री इलेक्टेड टू यूएनएचआरसी फॉर द ईयर 2022-2024। जल्दी से एक एमसीक्यू देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ, आपको बताना है किस टाइप की बॉडी है। ऑप्शन ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑप्शन सी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। चलिए, मामला क्या है समझिएगा। इंडिया को हाल ही में री इलेक्ट किया है यूएनएचआरसी का फॉर द कंटिन्यूस 6th टर्म के लिए री इलेक्ट किया गया है, राइट। और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ, यानी मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स भारत को मिले हैं यूएनएचआरसी की मेंबरशिप के लिए। और साथ ही में इंडिया ने यह प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि हम प्रमोट करेंगे ह्यूमन राइट्स को, किस माध्यम से? सम्मान, संवाद एंड सहयोग के माध्यम से। चलिए, व्हाट इज ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएनएचआरसी है क्या? देखिए, यूएनएचआरसी की बात करें तो एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा से एस्टैब्लिश किया गया था 15 मार्च 2006 को, जिसने रिप्लेस किया था यूएनसीएचआर को। यूएनसीएचआर क्या था? कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स था। इस पे बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे कि उन देशों को भी सिलेक्ट करता था जहां पर पुअर ह्यूमन राइट्स है, वो भी यूएनसीएचआर के मेंबर्स थे। तो इसे बाद में रिवैम्प करके यूएनएचआरसी बना दिया, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल बना दिया गया। यूएनएचआरसी का जो मोटिव है वो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। ह्यूमन राइट्स यूएनएचआरसी के अकॉर्डिंग वो है जो किसी भी इंसान को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एथनिसिटी, नेशनैलिटी, कुछ भी हो, उसके उन सबको मद्देनजर ना रखते हुए आपको जो राइट्स मिलते हैं सिर्फ एक ह्यूमन होने के नाते, उन्हें कहते हैं ह्यूमन राइट्स। क्लियर? चलिए, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर्स हैं। काउंसिल में टोटल 47 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं हर साल, ठीक है, 3 ईयर टर्म के लिए। हर 3 साल में 47 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है ऑन अ रीजनल ग्रुप बेसिस, यानी रीजन वाइज इनको अलग अलग ग्रुप से इलेक्ट किया जाता है। आपको रीजन भी बताऊंगा मैं। काउंसिल इन्वेस्टिगेट, जो काउंसिल का काम है वो है कि जो पूरे विश्व भर में जो भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उनका ब्रीच हो रहा है, उनको, उन एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करने का काम है ये सारी मेंबर स्टेट्स का, जो 47 मेंबर स्टेट्स को इलेक्ट किया जाता है। सच एज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें, एलजीबीटी राइट्स की बात करें, विमेन राइट्स की बात करें, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, रिलीजन, रेशियल एथनिक माइनॉरिटीज की बात करें, तो इन सारे रिलीजन्स को लेके या जो भी विमेन के राइट्स हैं या एलजीबीटी के राइट्स हैं, इन सबको अगर इन पर कहीं पर भी ब्रीच होता है तो इन सबको इन्वेस्टिगेट कौन करता है? यूएनएचआरसी ही इन्वेस्टिगेट करता है। चलिए देखिए, 47 मेंबर स्टेट्स इसके अंदर होते हैं। 3 साल का इनका टर्म पीरियड होता है। साथ में जो इनकी काउंसिल की जो मेंबरशिप होती है रीजनल बेसिस पे होती है, और ये 5 रीजन में डिवाइडेड है। 47 सीट्स, पहला है अफ्रीकन स्टेट जिसमें 13 सीट है। एशिया पैसिफिक स्टेट्स, इसमें भी 13 सीट है। थर्ड आपका लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट जिसमें 8 सीट है। वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स 7 सीट्स, एंड ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स 6 सीट। इंडिया जो है वो एशिया पैसिफिक स्टेट से इलेक्ट हुआ है फॉर द मेंबरशिप ऑफ यूएनएचआरसी। क्लियर है बात? चलिए, क्या हाइलाइट्स है देखिए। जो दिल्ली का जो एनवॉय था, न्यू दिल्ली का एनवॉय जो गया था, उन्होंने कहा है कि इट्स अ रोबस्ट एंडोर्समेंट फॉर इंडिया स्ट्रॉन्ग रूट्स इन डेमोक्रेसी। आपका जब देश कोई यूएनएचआरसी का मेंबरशिप मेंबर बनता है तो एक बहुत अच्छा प्रतीक होता है कि आपके देश में ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है, आपके देश में ह्यूमन राइट्स को वैल्यू किया जाता है, इसी वजह से आपको इलेक्ट किया गया है। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग रूट्स इन ह्यूमन डेमोक्रेसी, इंडिया की ये बताता है। फंडामेंटल राइट्स एंड प्लूरलिज्म एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो डिसीजन है, ये 76th सेशन, जो 76 सेशन हुआ था यूएनजीए का, उसमें लिया गया था। असेंबली ने 18 नए मेंबर्स को यूएनएचआरसी के लिए इलेक्ट किया है। और ये जो न्यू मेंबर्स हैं, ये कितने साल का पीरियड सर्व करेंगे? 3 साल का। इसकी मेंबरशिप 3 साल की होती है। आपको उसी बात से पता चलता है कि इंडिया को 22 से 24 तक के लिए इलेक्ट किया है, 22, 23 और 24, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2022।
क्लियर? चलिए, इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया गॉट सिलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, यानी 193 जो मेंबर्स हैं इसमें, उसमें से 184 वोट्स इंडिया को मिले हैं, राइट? इंडिया का जो करेंट टर्म है ये 31 दिसंबर 2021 को एंड होने वाला है, पर 2022 जनवरी से हम लोग वापस से यूएनएचआरसी के मेंबर बन जाएंगे। 5 वेकेंट सीट थी एशिया पैसिफिक स्टेट से, ठीक है? आपको पता है एशिया पैसिफिक स्टेट में 13 सीट्स हैं टोटल, उन 13 में से 5 सीट्स वेकेंट थी, उस पर इलेक्शन होने थे। उन 5 में कौन कौन देशों को सिलेक्ट किया गया है? कजाकिस्तान, मलेशिया, इंडिया, कतर एंड यूएई फॉर द ईयर 2022 टू 2024। देखिए, ये जो न्यू मेंबर्स हैं 193 मेंबर जनरल असेंबली ने किन किन को इलेक्ट किया है? न्यू मेंबर्स को, जो 18 न्यू मेंबर्स हैं, 5 तो आपके एशिया पैसिफिक स्टेट से हैं, पर टोटल जो 18 मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक है आपका अर्जेंटीना, दूसरा कैमरून, बेनिन, फिनलैंड, एरिट्रिया, हॉन्डुरस, गैम्बिया, लिथुआनिया, इंडिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, कतर, पैराग्वे, यूएई एंड सोमालिया, ठीक है, एंड द यूएसए। देखिए, सोमालिया हम लोगों ने देखा है, सोमालिया हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे लास्ट आया है, राइट? वो भी यूएनएचआरसी का मेंबर इस बार बन गया है। क्लियर? तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कि देयर आर टोटल 47 मेंबर स्टेट्स, और अभी कितने नए इलेक्शंस हुए? 18 नए मेंबर्स इलेक्ट किए गए हैं। इनके टर्म की बात करें तो आपको बताया है, मेंबर ऑफ जो काउंसिल है वो कितने साल के लिए सर्व करते हैं? 3 साल के लिए। दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन फॉलोइंग 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये बात याद रखिएगा, इंडिया को 6th टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है। तो क्या ये जो 6th टर्म है ये सारी एक के बाद एक रहा भारत? नहीं। अगर 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए आप सर्व कर लेते हैं तो तुरंत आप री इलेक्शन के लिए इमीडिएट एलिजिबल नहीं होते, 3 साल कोई और रहेगा, देन उसके बाद आप वापस हो सकते हैं। क्लियर? यूएसए के स्टैंड की बात करते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के में। यूएन ने, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने काउंसिल को 3 साल पहले क्विट कर दिया था। अब वापस से इन्होंने, इनका जो कहना था उस टाइम पे कि बायसनेस आपको देखने को मिलती है इसराइल के अगेंस्ट, और इसमें रिफॉर्म की जरूरत है यूएनएचआरसी में। पर अब यूनाइटेड स्टेट्स को वापस से री इलेक्ट कर लिया गया है अनडिफीटेड 168 वोट्स के साथ, ठीक है? किसी ने अपोज नहीं किया, 168 वोट सीक्रेट बैलेट में आए और 193 जनरल असेंबली ने इन्हें वापस से री इलेक्ट कर लिया है। यूएस एम्बेसडर है यूनाइटेड नेशंस के लिए लिंडा थॉमस, राइट? उनका ऐसा कहना था कि हम लोग अभी उस बात पे फोकस करेंगे जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, राइट? जैसे अफगानिस्तान का इशू हो गया, बर्मा का इशू है, चाइना है, इथियोपिया है, सीरिया है, यमन है। इनका ऐसा कहना है कि हम हमेशा ह्यूमन राइट्स के साथ खड़े रहते हैं। वी ऑलवेज स्टैंड विद ह्यूमन राइट्स वायलेशन, यानी अगर कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हम हमेशा आवाज उठाएंगे, राइट? एंड यूनाइटेड स्टेट वुड आल्सो अपोज द काउंसिल्स डिसप्रोपोर्शनेट अटेंशन ऑन इजराइल। जो काउंसिल का जो सिर्फ इजराइल पे फोकस है, उससे भी हम लोग बात करेंगे। या भैया अफगानिस्तान में भी बहुत कुछ हो रहा है, बर्मा में भी है, इन सब पे भी ध्यान दो ना। तो ये सारा मेन यूएसए का इशू था, अब वो वापस से यूएसए मेंबर बन गया है, तो इन सारी चीजों पे लिंडा थॉमस के द्वारा कहा गया है कि फोकस रहेगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भारत का एक ऐसा वॉचडॉग है जो ह्यूमन राइट्स पे देश भर में नजर रखता है। यूएनएचआरसी पूरे विश्व में नजर रखता है, एनएचआरसी भारत में नजर रखता है। ये उन राइट्स के बारे में बात करता है जो लाइफ, लिबर्टी, आजादी, इक्वालिटी, बराबर होनी चाहिए, या किसी की भी डिग्निटी इंडिविजुअल की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम है एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का। ये जो स्टैब्लिश किया गया था पेरिस प्रिंसिपल्स के आधार पर किया था, जिन्हें प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए लागू किया गया था अक्टूबर 1991 में, एंड इंडोर्स बाय जनरल असेंबली ऑन 20 दिसंबर 1993। क्लियर है बात? चलिए, बेसिकली एनएचआरसी जो भारत का है एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, एस्टैब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर 1993। 1993 में 12 अक्टूबर 1993 डेट याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एनएचआरसी को बनाया गया था, ठीक है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। देखिए, जो भी किसी एक्ट के माध्यम से बॉडी बनती है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो एक एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, उसके आधार पे हमने एनएचआरसी को बनाया है, जिसे बाद में 2006 में अमेंड भी किया गया था। एनएचआरसी के हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये है न्यू दिल्ली में। एनएचआरसी के हेडक्वार्टर कहां है? न्यू दिल्ली में। और यूएनएचआरसी के हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा में। याद रखिएगा, जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्लियर है बात? चलिए, एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, बोथ ए एंड सी। तो देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी तो है, हमें पता है, और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल में ओरिजिनली नहीं दी गई थी, राइट। मल्टीलैटरल क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्पीकर है, राइट, और 4 मेंबर्स हैं। करेंटली बात करें तो एक स्पीकर एंड 4 मेंबर्स, इसलिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन भी बनता है। तो हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड सी। ऑलराइट दोस्तों, आशा करता हूं आपको यूएनएचआरसी समझ में आया होगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन समझ में आया होगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।